नमस्कार। आप सभी को ज्योति का सादर प्रणाम। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीले ग्रह वाले में। मैं आज आपको बाबा खाटू श्याम जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसी तरह की आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले आपके मन में जो भी बाबा खाटू जी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर इस वीडियो में हम देने का प्रयत्न करेंगे। तो कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री श्याम। शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार बाबा खाटू श्याम जी का सीधा संबंध महाभारत काल से है। वह पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि जब पांडव एक वन से दूसरे वन घूम रहे थे तब भीम का सामना हिडंबा से हुआ, जिनसे उन्हें घटोका पुत्र हुआ। बाद में यही घटोका के पुत्र बर्बरीक हुए, जिन्हें आज हम बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। जब महाभारत का युद्ध अर्थात कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक जी ने युद्ध देखने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब उनसे पूछा कि वो किसकी तरफ से युद्ध करेंगे, तो बर्बरीक जी ने कहा, जो भी पक्ष, चाहे वो कौरव हो चाहे वो पांडव हो, युद्ध में हारेगा तो मैं उसका साथ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी वो तो भगवान हैं, उन्हें युद्ध का परिणाम पहले से ही ज्ञात था। लेकिन उन्हें बर्बरीक जी को देख के ऐसा डर लगा कि पांडवों के लिए कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक जी को रोकने के लिए उनसे एक दान की मांग की। यह दान शीश का दान था। दान में बर्बरीक जी ने श्री कृष्ण जी को अपना शीश तो दे दिया, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से अपने शीश के द्वारा युद्ध को देखने का विचार व्यक्त किया। ध्यान दीजिए, जब बाबा खाटू श्याम जी ने अपना शीश दान दिया, इसीलिए तभी से इन्हें शीश के दानी भी कहा जाता है। अब जब बर्बरीक जी ने श्री कृष्ण जी को युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की, तब श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक जी का शीश युद्ध वाली जगह पर ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उन्होंने सारा युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव जब जीत गए तो वो अपने जीत में बहुत चूर हो गए। सब अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे, सबको अपने अपने पराक्रम पर अहंकार होने लगा। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने कहा, चलो सब बर्बरीक जी से पूछते हैं कि युद्ध में जीत किसकी वजह से मिली है। तो सारे पांडव और श्री कृष्ण जी सब बर्बरीक के पास गए। बर्बरीक जी से पूछा कि महाभारत का युद्ध आखिर में किसने जीता, किसकी वजह से इसमें जीत मिली है। तब बर्बरीक जी ने कहा, युद्ध में जीत केवल और केवल श्री कृष्ण जी की वजह से मिली है। बाबा खाटू श्याम जी की शक्ति, पराक्रम, कौशल तथा शीश बलिदान से प्रभावित होकर उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी ने कलयुग में अपने श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। इसलिए हम आज खाटू बाबा को श्याम बाबा भी कहते हैं। आज के कलयुग में इन्हें कृष्ण जी के कलयुगी अवतार के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है, कलयुग के प्रारंभ में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक गाय के थनों से अपने आप दूध बहने लगा। जब यह अद्भुत घटना वहां के आसपास के लोगों ने देखी, तो यह देख के वहां की जमीन को खोदा गया। जब वहां जमीन को खोदा गया, तब वहां से बाबा श्याम जी का शीश मिला। तभी से राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में उनका भव्य मंदिर स्थापित हुआ। और मान्यता है कि बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
और साथ ही बाबा श्याम जी को श्री कृष्ण जी से भाग्य अर्थात किस्मत बदलने का भी वरदान प्राप्त है। अर्थात अगर किसी की किस्मत में दुख लिखा है और वो खाटू श्याम जी के दर्शन करेगा, उनके आगे शीश अपना झुकाएगा, तो उनके दुख दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा था, जिसके भी भाग्य में मैंने दुख लिख दिया है वो कभी नहीं बदल सकता, लेकिन खाटू जी के आगे आके जब वो अपना शीश झुकाएंगे तो उनका किस्मत बदलने का वरदान, उनका किस्मत बदलने की शक्ति सिर्फ बाबा खाटू श्याम जी के पास है। शायद इसीलिए बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर में हर दिन लाखों की संख्या में श्याम प्रेमी आते हैं और मान्यता है कि बाबा श्याम जी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और साथ ही साथ उनका सोया हुआ भाग्य, किस्मत जगा देते हैं, उनके जीवन में खुशियां भर देते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। बाबा श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है। इसके पीछे भी एक कारण है। जब बर्बरीक जी महाभारत का युद्ध देखने जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी माँ के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। उनकी माँ ने उनसे पूछा कि बेटा तुम किसका साथ दोगे महाभारत युद्ध में? तो उन्होंने बोला था कि युद्ध में माँ जो भी हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो हारे के सहारे बनेंगे। इसी वजह से आज बाबा खाटू श्याम जी को हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम जी हमारा भी कहा जाता है। बाबा खाटू श्याम जी को आज कलयुग काल में विभिन्न नामों से जाना जाता है। कोई उन्हें हारे का सहारा कहते हैं, कोई उन्हें शीश के दानी कहते हैं, कोई उन्हें खाटू बाबा कहते हैं, कोई उन्हें बाबा श्याम जी कहते हैं, कोई उन्हें बाबा खाटू श्याम भी कहते हैं। बाबा के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जैसे कि कहा गया था कि बाबा खाटू श्याम जी कलयुग में उनके नाम से जाने जाएंगे, तभी तो आज कलयुग में बाबा खाटू श्याम जी की इतनी मान्यता है कि हर दिन लाखों की भीड़ उनके मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है और लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा खाटू श्याम जी के आगे अपने शीश को झुकाते हैं और एकादशी पर उन्हें चूरमे का भोग लगाते हैं। अगर आप भी कभी बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर नहीं गए हैं तो कृपया करके एक बार जाइए, वहाँ पे दर्शन कीजिए, वहाँ अपनी अर्जी लगाइए, आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण होगी। तो इसी के साथ हम अपनी बाबा खाटू श्याम जी की कथा को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको बाबा खाटू श्याम जी की कथा सुनने में आनंद अनुभव हुआ होगा। इसी के साथ जय श्री श्याम, जय हो खाटू बाबा की, शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय।